टीचर भी तो मजबूत चाहिए ना, मोहल्ले में पुलिस वाला भी मजबूत चाहिए ना, तो फिर देश को प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक्शन कमेटी होती है, अवामी एक्शन कमेटी में हर जिले की एक्शन कमेटी शामिल है, जिसमें कश्मीर के 10 अजला से 3-3 लोग मरकजी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में भेजे गए हैं। एक सूरत हाल मायूसी और जो ख़राबी है वो आज़ाद कश्मीर में हुई और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। फिर आज वज़ीर आज़म ने पैकेज अनाउंस किया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर गंदम और बिजली पर जो सब्सिडी उस सब का ऐलान किया। उन दोनों इजलासों में पाकिस्तान ने भी किया। नहीं, उस इजलास में क्या वज़ीर दाखिला को होना चाहिए था, जिसको आप यहाँ प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश होना चाहिए था, तो वो नहीं थे। वो नहीं आयरलैंड में बैठे पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच एंजॉय कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि अपने एटम बम दिखा करके सभी को डराता रहता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे पाकिस्तानियों की चीखें निकल आई हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एटम बम में किसी और के पास नहीं है। यही कारण है कि पाकिस्तानी बात पर एटम बम की धमकी देते हुए नजर आते हैं और पूरी दुनिया को यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। डरपोक प्रधानमंत्री देश चला सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। और ये 30 रुकनी कमेटी है, जिसमें ताजिर हैं, वकला हैं, सिविल सोसाइटी है, काउंसलर्स हैं, तलबा शामिल हैं। और इन मुतालबात के हक में जॉइंट एक्शन कमेटी ने पूरे कश्मीर में धरना देने का ऐलान किया। और 28 सितंबर 2023 को अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली के बिलों को पानी में बहा दिया। इस तमाम अमल को सिविल नाफरमानी करार देते हुए मुर्तकिब अफराद के खिलाफ हुकूमत ने दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर ली और एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया और गिरफ्तारियां भी की गई। इसके नतीजे पर मुजफ्फराबाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें भी हुई हैं। और इसके बाद जब सूरत हाल बेकाबू हुई है तो हुकूमत ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी। मुज़ाकरात के लिए कई दौर हुए, जिनमें हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे गए हैं। 4 फरवरी 2024 को 9 मुतालबात को तस्लीम करके नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को एहतजाज की कॉल दे दी, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से FC और पंजाब कॉन्स्टेबलरी के 1200 एहलकार तलब किए थे, जिसका मकसद बज़ाहिर हाइडल प्रोजेक्ट्स और असेंबली की हिफाजत करना था। उसके बाद 11 मई को मीरपुर और कोटली में लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, जिसके जगह जगह रोकने की कोशिश की गई। कई मुकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस में दोबारा शदीद तसादुम हुआ और पुलिस की फायरिंग से मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हुए और हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक इस तसादुम में एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हो गए। हालात अब काफ़ी संगीन हैं। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च के शुरका रावला कोट पहुंच गए हैं। मार्च के शुरका मुजफ्फराबाद की तरफ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जिले में आज भी तालीमी इदारे और जिलाई दफातर बंद रखे जाएंगे। तो पूंछ, बाग और जेलम वैली जो है समेत पूरी वादी कश्मीर में मुसलसल 4 रोज से मामूलात जिंदगी मफलूज है। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। मेडिकल स्टोर्स भी बंद हैं। मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है और आज़ाद कश्मीर में मोबाइल फोन्स और इंटरनेट मजीद 2 रोज बंद करने का फैसला किया गया। तो उसके बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पर एक इजलास तलब कर रखा है और इस इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। और इस इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुक्काम शरीक होंगे। कल इस मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इजलास तलब कर रखा था। तो आसिफ जरदारी ने कल कहा था कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अवाम के मुतालबात कानून के मुताबिक पूरा किया जाना चाहिए। कश्मीर के मसाइल बातचीत और बाहमी मुशावरत से हल करें।
इस सारी सूरत हाल से दुश्मन काफी फायदा उठा रहा है, क्योंकि भारत में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और मोदी हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो आजाद कश्मीर में भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं, बहुत से ऐसे पोस्टर्स छापे गए हैं जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के झंडों पर क्रॉस लगाया गया और इंडिया के झंडे साथ लगाए गए। कौन है जो इन तमाम झंडों को प्रिंट करके दे रहा है? कौन है जो ये झंडे जगह जगह लगा रहा है? और अवामी जज्बात को भड़काने के लिए कौन वहां अपने मकासद हासिल करना चाहता है? इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए और इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल भी निकालना चाहिए, ताकि कोई हमसाया मुल्क या कोई दुश्मन इसका फ़ायदा ना उठा सके। उम्मीद तो है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले को ज़रा संजीदगी से हल करने की कोशिश करेगी और हमेशा की तरह मसले को डंग टपाव नहीं करेगी। और उनकी इतनी बरकत वहां कदम थे कि पाकिस्तान वो मैच हार गया। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त चेयरमैन पीसीबी के तौर पे मुल्क से बाहर हैं। इस मुल्क में कच्चे के डाकुओं का हाल आपके सामने है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कश्मीर वाले रो रहे हैं, आप कह रहे हैं वो तो पाकिस्तान का वजीर दाखिला। और सर वजीर दाखिला साहब इस वक्त चेयरमैन पीसीबी के ओहदे को इंजॉय कर रहे हैं। ये ऐसा लालची ओहदा है कि इसने पाकिस्तान की ना सिर्फ क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है कि आपकी टीम वो एक T20 टीम बन के रह चुकी है। मैं चेयरमैन का क्या काम है कि वो आयरलैंड का मैच देखने जा रहा हूं, जब चेयरमैन के पास एक ओहदा हो जो वजारत दाखिला का हो। और आपको एक और बात बताता चलूं कि वजारत दाखिला का ओहदा तो उनको दिया गया ना, उनके पास जो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा है वो उन्होंने सिफारिश से लिया हुआ है। चेयरमैन पीसीबी के ओहदे से उनको कहा गया था अलहदा हो जाइए, उन्होंने एक सिफारिश दिलवाई उसके लिए। वो ओहदा उनको इतना प्यारा है, अगर उनको इतनी मोहब्बत है खेल से, तो पाकिस्तान का कौमी खेल क्रिकेट तो नहीं है, क्या है भला? हॉकी है। तो वो हॉकी के सदर लग जाए ना चेयरमैन पीसीबी की बजाय। ओ भाई, पैसों का लालच है तो उनको लगता है कि जी मैं चेयरमैन पीसीबी लग सकता। नहीं, सच है, सच बोलना सीखिए कि कश्मीर में हालात जो आपे से बाहर होते जा रहे हैं। वजारत दाखिला जो है, वजीर दाखिला, उसको क्रिकेट मैच की पड़ी हुई है। मेरे प्यारे भाई, चेयरमैन पीसीबी का कोई काम नहीं है कि वो सरकारी खर्चे पे आयरलैंड जाए और पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच एंजॉय यार पूरे आजाद कश्मीर मतलब ऐसे वजीर दाखिला यार एंजॉय इस वक्त आजाद कश्मीर में आग लगी है, खुदा का वास्ता है उसका। मैं यार बस हो गया ना मोहसिन नकवी, बट ही इज नॉट द वन एंड ओनली। 8 महीने पहले तो ये मोहसिन नकवी वजीर दाखिला नहीं थे, आज है ना। ओ यार बस आप क्या मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी और कितनी मर्तबा करना है मैडम? एंड नाउ कम टू द पॉइंट। मेरा मसला यह है कि वतन अजीज की 3 मेजर पार्टीज हैं, या तसव्वुर होती हैं या होती थी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग। मुझे ये बताइए कि ये जो सारा हंगामा, ये जॉइंट एक्शन कमेटी, इसमें इन तीनों बड़ी जमातों का कौन नुमाया शख्स इसका हिस्सा है? तीनों जमातें। मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है। तो मोहसिन नकवी का एक पॉइंट मैं उसको तुम्हारे रद्द नहीं कर रहा, लेकिन खुदा का वास्ता ज़रा सोचने की कोशिश करो कि हमारे यहाँ जेन्युइनली समाजी मामलात पर हमारे इन्हीं दुनिया भर में तहकीक करने वाले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान उन मुआशरों में दाखिल हो चुका है जहाँ पर के यूथ बल्ज है, यानी जहाँ की 60% आबादी 18 से 30 साल के या 35 साल के दरमियान है। और ये नस्ल जो है, ये माजी के तमाम लोग जिनमें मेरे जैसे फरसुदा सहाफ़ी हों या सियासतदान हों, उन सब पर एतबार को तैयार रही है। मगर उसके बाद फिर क्लैश हो गया सिक्योरिटी इदारों के साथ और 3 अफराद के मारे जाने की इतलात आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखें, वहाँ पे ऐसे भी एलिमेंट हैं उसमें जो नहीं चाहते थे कि ये राजीनामा हो। वो चाहते थे ये सिचुएशन फ्लेयर अप हो और ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लाजमी तौर पे वहाँ पे मुदाखलत जो है, जो इंडियन एजेंट हैं वो भी कर रहे हैं। जिस तरह हमारा वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, मकबूजा कश्मीर में हमारा इन्फ्लुएंस है, इसी तरह इंडिया का भी इन्फ्लुएंस जो है उन्होंने किसी न किसी तरह यहाँ पे क्रिएट किया होगा था। और वो नहीं चाहते होंगे कि ये सेटलमेंट हो। हमने वहाँ पे बैठ के जिस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब मीटिंग ले रहे थे, उस वक्त साइमल्टेनियसली उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान बार बार भारत को धमकियाँ देता है कि उसके पास एटम बम है, लेकिन अब वो एटम बम पाकिस्तान के पूरी तरीक़ा से फुस हो चुके हैं। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जब भारत को एटम बम की धमकी दी है, भारत ने तभी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा से
हम भारत को यही कहती है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो पाकिस्तान में एटम बम मारेगा, लेकिन भारत भी पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करता है। पाकिस्तान को बार बार भारत चेतावनी देता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरीक़ा से ख़त्म करे, वरना पाकिस्तान पर कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद को ख़त्म नहीं करना चाहता, बल्कि पाकिस्तान आतंकवाद को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। पाकिस्तान की फ़ौज की देखरेख में आतंकवादी पलते हैं। यही कारण कि भारत बार बार पाकिस्तान से यही बात कहता है कि पाकिस्तान को आतंकवाद ख़त्म करना होगा। पाकिस्तानी वैसे तो भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक भारत किसी भी प्रकार की पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करता। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।